हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर इंग्लिश सक्सेस पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है वो क्लास 8 की जो वर्कबुक है उससे संबंधित जो वर्कशीट है उनका सोल्यूशन जो है वो कर रहे हैं। आज की हमारी जो वर्कशीट है वो है 83 और 84। सबसे पहले हम जो है वर्कशीट नंबर 83 जो है वो देखेंगे, कॉम्पिटेंसी देखेंगे। यूजेस पास्ट कंटिन्यूस टेंस एप्रोप्रिएटली। आप इस वर्कशीट को पढ़ने के बाद में जो है पास्ट कंटिन्यू टेंस जो है उसको जो है वो आप अप्रोप्रिएटली जो है यूज कर पाओगे। एक सेंटेंस जो है वो देर का उससे देखते हैं। वैन रितेश वॉज क्रॉसिंग द रोड ही सॉ ए स्नेक। इस प्रकार से इसमें जो है अंडरलाइन किया है वॉज क्रॉसिंग को। नेक्स्ट एक और सेंटेंस देर का है उससे देखते हैं। दे वर प्लेइंग क्रिकेट एट दैट टाइम। तो इसको भी जो है वर प्लेइंग को क्या कर रखा है, यहाँ पर अंडरलाइन जो है वो कर रखा है। अब देखते हैं नीचे क्या लिखा है। द अंडरलाइन वर्ब आर इन द पास्ट कंटिन्यू टेंस। जो आपको अंडरलाइन वर्क कर रखा है वो सब क्या है, वो पास्ट कंटिन्यू टेंस की जो है वो वर्ब है। याद रखना, पहले में जो है वो आया, पहले में क्या आया, वो आया, और सेकंड में जो है वो क्या आया, वर्ब जो है वो आया। और इनके बाद में जो है आप देख रहे होंगे कि वर्ब के साथ में क्या लगाया गया है, आईएनजी लगाया है। वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म जो है वो बनी है। तो इसका मतलब जब भी वो जो वर्ब आए और उसके साथ में जो है वर्ब के फर्स्ट वर्ब के साथ में जो है आईएनजी लगे, तो इसका मतलब वो कौन सा टेंस है, वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो है। इतना आपको ध्यान रखना है। किसी भी सेंटेंस को बनाते समय हमें जो है स्ट्रक्चर को जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर के बारे में जो ध्यान से समझना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है जो वाक्य के अंदर कार्य करता है, वो आता है। उसके बाद में जो है हेल्पिंग वर्ब आती है। तो आपको पता है कि यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वोज और वर। इसमें जो है वोज आ जाएगा या वर जो है इसमें से एक आ जाएगा। और उसके बाद अभी यहाँ देखा दो सेंटेंस के अंदर वर्ब के बाद में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में क्या आएगा, आईएनजी, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाएंगे और बाकी जो शब्द बच के वो उसके बाद में रख देंगे। इस प्रकार से जो है वो आपको समझ में आया होगा। एक बार हम देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यू टेंस जो है होता क्या, कि हमें जो है वर्कशीट को भरने में किसी प्रकार की जो है वो प्रॉब्लम नहीं हो। याद रखना, मैंने भी यहाँ पर जो है वो एक सेंटेंस ले रखा है, इसमें लिखा है दे वर टेकिंग डिनर। तो यहाँ पर जो है दे जो है वो सब्जेक्ट हो गया, जैसा कि आपको बताया था सबसे पहले सब्जेक्ट। उसके बाद में जो है यहाँ पर क्या रखा है, मैंने वर रखा है। क्या रखा है, वर। ये भी क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में टेक वर्ब है, टेक वर्ब के साथ में क्या लगाया है, आईएनजी। तो लगाया है तो क्या हो जाएगा, आईएनजी टेकिंग हो जाएगा। और उसके बाद जो बच गया हमारा ऑब्जेक्ट डिनर वो आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, वो वर्ब जो है वो दे रखी है। अब ये समस्या आती है कि कब जो है वर्ब का यूज करे और कब जो है वो वॉज का यूज करे। तो आपको यहाँ पर देखो साइड में दे रखा है सब्जेक्ट, वॉज वर्ब और वर्ब की आईएनजी। ये जो है वो पास्ट कंटिन्यूस की जो है वो फॉर्मूला होता है। इसमें आपको आई, ही, सी और इट, आई, ही, सी और इट के साथ आपको किसका यूज करना है, वॉज का यूज करना है। और इसी प्रकार से जो है यू, वी और दे के साथ में आपको किसका यूज करना है, वर्ग का। यानी कि प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ वर्ग का, और जो है सिंगुलर के साथ में आपको जो है वो वॉज का यूज करना है। और आगे आपको जो है वो बताया ही है कि किसी भी वर्ब के साथ में आपको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। जिस प्रकार से दे वर प्लेइंग क्रिकेट, इसमें आप देखोगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के साथ आईएनजी और हमारा ऑब्जेक्ट। अब आगे हम जो है वो देखते हैं। Fill the blanks with the correct form of verbs given the ब्रैकेट्स। आपको कुछ ब्रैकेट्स जो है दे रखे हैं, वहाँ पर आपको वर्ब जो है वो भरनी है। आपको सीधी याद रखना है, यहाँ पर आपको किसकी भरनी है, पास्ट कंटिन्यू टेंस जो है वो भरनी है। व्हेन द टीचर एंटर द क्लास, जैसे ही जो है वो टीचर ने जो है एंटर किया क्लास में, द स्टूडेंट वर मेकिंग ए नॉइज। क्या आ जाएगा, मेकिंग ए नॉइज, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, बहुवचन। अभी आपको बताया कि बहुवचन आते हैं आपको किसका यूज करना है, वर। उसके बाद में मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें जो है वो आईएनजी लगाएंगे। जब भी वर्ब के अंत में आई, जब भी वर्ब के अंत में जो है ई हो तो ई को काट के उसमें आईएनजी लगा देते हैं। यहाँ पर बन गया वर्ब मेकिंग। इसी प्रकार से हिल व्हिल द फार्मर प्लाउ हिज फील्ड ही स्टार्टेड रेन। जैसे ही जो है वो किसान ने जो है वो प्लाउ शुरू किया खेत में, तभी क्या आ गई, वर्षा स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर देखोगे कि फार्मर यहाँ पर एक सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर। अभी आपको बताया सिंगुलर के साथ क्या आएगा, वोज, और उसके बाद में प्लाऊ के साथ जो आईएनजी लग जाएगा, प्लाउइंग, तो बन जाएगा व्हिल द फार्मर
वॉज प्लाइंग हिज फील्ड इट स्टार्टेड रेन। थर्ड देखेंगे, आई रीच होम विन माई मदर वॉज कुकिंग फूड। माई मदर सब्जेक्ट हमारा, इसमें जो है सिंगुलर है तो वो जाएगा और कुक के साथ में आईएनजी लग जाएगा, कुकिंग जो है वो बन जाएगा। व्हीन दे वर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट दे सा ए बियर। यहाँ पर आपको दे, अभी आपको पता है दे आए तो क्या भरना है, आपको वर्ब भरना है। उसके बाद पास, पास के साथ में आईएनजी लगा दोगे, क्या बन जाएगा, पासिंग। इसी प्रकार की वर्ब जो है वो भी आपको 8th क्लास के जो एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम, उसमें आपको देखने को मिलेगी। हम आपको जो है इसी प्रकार की वर्ब यूट्यूब के माध्यम से जो है कराएंगे। हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए, हमारे जो है चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए जल्दी जो है वो डेस्क वर्क लेके आ रहे हैं। अब आगे देखेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो 3 प्रकार से यहाँ पर बनानी है हमें। कितने प्रकार से बनानी है, 3 प्रकार से। पहली प्रकार हमने बना ली है, इसको बोलते हैं हम सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस जो है उसको बोलते हैं। ये है नेगेटिव, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। और ये कौन सा हो गया, नेगेटिव। इसके अंदर क्या था, उसमें जो सब्जेक्ट वर्ब वॉज और वर्ब प्लस आईएनजी था। अब इसमें जो है सब्जेक्ट वर्ब और नोट जो है वो लग जाएगा तो वो नेगेटिव बन जाएगा। ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है। अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, इंटरोगेटिव बन जाता है। अभी जो है इसी से संबंधित हम जो है कुछ करेंगे। रिंकू वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो रिंकू वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब जो है ये जो हमारा ये क्या है, वर्ब है, इसको पहले रख देंगे तो बन जाएगा वॉज रिंकू प्लेइंग क्रिकेट। इसी प्रकार से यू वर सिंगिंग ए सॉन्ग, इसको हमें जो है वो नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको सिर्फ नोट जो है वो रख देना है और हमारा वाक्य नेगेटिव बन जाएगा। और अगर हमने जो है इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वर्ब, इसको हमें सब्जेक्ट से पहले जो है वो रख देंगे, जैसे यहाँ पर जो है वो रखी गई है, क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम राइटिंग एन ऐसे, है ना। तो हम जो है इसमें क्या करेंगे, इसमें भी जो है ऐसे ही करेंगे, आई एम नॉट राइटिंग ऐसे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट रखने से नेगेटिव बन जाएगा और सब्जेक्ट से पहले जो है वो रखने से क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव बन जाएगा। इसी प्रकार से ही वॉज कमिंग हेयर, इसी में आप देखोगे कि जो तीसरे नंबर पर आपको नोट रखना है और नोट रखते हुए क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। और इसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब को जो सब्जेक्ट से पहले रखते हैं क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमें जो है पास्ट कंटिन्यू टेंस को जो है देख लिया है। अब हम जो है नेक्स्ट वर्कशीट देखेंगे, वर्कशीट नंबर 84। गिवन बिलो इज ए शॉर्ट पोएम अबाउट ट्रीज। आपको नीचे एक शॉर्ट पोएम दे रखी है ट्रीज के बारे में। रीड इट अलाउड विद योर क्लास, आप अपने क्लास में से बहुत जोर जोर से पढ़िए। एंड देन आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, उसके बाद में इसका जो है वो आंसर दीजिए। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज होते हैं वो वर्ड्स के लिए होते हैं। ट्रीज आर फॉर द चिल्ड्रन, ट्रीज जो होते हैं वो चिल्ड्रन के लिए होते हैं। ट्रीज आर टू स्विंग्स ऑन, ट्रीज जो होते हैं वो झूला झूलने के लिए होते हैं। ट्रीज आर फॉर द वाइंड टू ब्लो थ्रू, जो ट्रीज होते हैं वो हवाओं को जो है वो बहने के लिए होते हैं। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सिक्स, और ये ट्रीज जो होते हैं वो लुका छिपी का जो गेम होता है उसके लिए जो है वो होता है। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, और ट्रीज जो होते हैं उसके नीचे जो है वो टी पार्टी जो है वो की जाती है। एंड दे आर फॉर काइट्स टू गेट कोट इन, ट्रीज के अंदर जो है वो किस लिए होते हैं, वो काइट को जो है वो पकड़ने के लिए होते हैं, क्योंकि कभी कई बार किसी के पास जो है वो काइट आ जाती है और वो पेड़ों में जो है अटक जाती है ना। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, ट्रीज जो है वो गर्मियों में जो है हमें कूल शेड यानी कि छाया देने के लिए जो है वो होते हैं। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, याद रखना कि विंटर के अंदर हमें जो है इस छाया की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन विंटर के अंदर हमें पेड़ जो है बहुत मीठे मीठे जो फल जो है जरूर देते हैं। ट्रीज आर फॉर एप्पल टू ग्रो ऑन, ट्रीज जो है वो एप्पल के लिए होते हैं, एप्पल उस पर उगते हैं। एंड ट्रीज पियर्स, और जो वनस्पति होती है वो भी जो है उस पर उगती है। दी ट्रीज आर टू चॉप कट एंड कॉल, ट्रीज जो है वो कटने के लिए होते हैं, एंड कॉल और बोलने के लिए होते हैं। टिम्बर टिम्बर टिम्बर, इस प्रकार से जो है वो हम जो है इस पोएम को हमने देखा। अब इससे संबंधित जो है वो क्वेश्चन आंसर जो है वो हम करेंगे। द पोएम टॉक्स अबाउट usefulness of trees in your lives. Can you write some more uses of trees that aren't mentioned in the poem? आपको इस पोएम के अंदर इस प्रकार के जो चीज़ों को जो है बताना है कि
ट्रीज हमारे लिए किस प्रकार से जो है सहायता कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं ट्रीज हेल्प अस विद फूड शेल्टर एंड मेडिसिन। हमें जो है मेडिसिन में, हमें जो शेल्टर में, हमें फूड में वो जो है वो सहायता करते हैं। व्हाट डज द फ्रेज मैक नो शेड इन विंटर मीन्स इन द लास्ट लाइन। आपको एक लास्ट में लाइन देखने को मिली थी, मैक नो शेड इन विंटर, यानी कि विंटर के अंदर हमें जो है इसकी छायों की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें जो है उसका मतलब क्या है, पीपल डू नॉट लाई अंडर इट इन विंटर्स, क्योंकि लोग जो है वो विंटर्स के अंदर जो है इसके नीचे जो है नहीं रहते हैं। एज इट्स ऑलरेडी वेरी कोल्ड, क्योंकि विंटर के अंदर जो है पहले से बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। राइट नेम ऑफ ऑल द ट्रीज दैट आर प्रेजेंट इन योर स्कूल प्रीमाइजेस, जो आपके स्कूल ग्राउंड के अंदर जो है जो पेड़ हैं उनके बारे में आप जो है लिख सकते हो। जैसे आपके पेड़ स्कूल के अंदर जो भी पेड़ है, जैसे ओक का है, शोका का है, कोकोनट ट्री का है, नीम का है, बनैन का है, पीपल का है, जो भी है आप इसमें उनका नाम है लिख सकते हो। कैन यू ऐड 2 more लाइन्स इन द पोएम, क्या आप इस पोएम के अंदर 2 से अधिक और लाइन जो है वो आप ऐड कर सकते हो। टेक हेल्प ऑफ योर टीचर्स एंड यू रिस्पॉन्स इन क्वेश्चन 1, और आपको जो है अपने टीचर्स की रिस्पॉन्स जो है वो लेना है। जिस प्रकार से हम 2 ऐड कर रहे हैं लाइन, कौन कौन सी, ट्रीज आर टू मैक ट्रीज हाउस इन, ट्रीज जो होते हैं वो हाउस बनाने के लिए जो है वो उपयोग में ली जाती है। यहाँ पर ट्रीज का मतलब सीधा सीधा सा है क्या, वुड, क्या है, वुड, लकड़ी से मतलब है। ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो देते हैं। इस प्रकार से हमने वर्कशीट नंबर 83 और 84 का सोल्यूशन जो है वो कर लिया है।